नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। अगले प्रश्न है हमारे, क्या उनको देखते हैं। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, यानी कि एक सुरेश भाई है और किरण है। कह रहा है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है, मतलब ये इससे दोगुना है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ है ना, यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो, क्या हो, यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताइए। इतनी बात है कि हमें सुरेश की उम्र पता करनी है। ठीक है, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र बताओ। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे सामने संख्या दी है ऑप्शन में 16, 32, 20 और 14, ये कौन सी होंगी? सुरेश की उम्र होगी। ठीक है, तो सुरेश की उम्र यदि मैं मान लूं कि 16 है तो 16 है, मतलब ये दुगनी कहलाई किसकी? किरण की। मतलब ये कितना होगा? 8 दूनी 16, तो ये 8 होगी। जब 8 का 2 गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 16 और 8 कितना होता है? 16 और 4 20 और 4 24, तो आ गया आंसर 16। इसका सही आंसर है, बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, हमको सीधे सीधे सॉल्यूशन जो है ऑप्शन से उठाने हैं। जो हमें ऑप्शन दिया है हम ऑब्जेक्ट के ऑप्शन से पूरे प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो ये पिताजी हो गए और ये हो गए उनके बेटे, और इनकी उम्र जो है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो ये बेटा है और इनके पिताजी जो है उनसे 7 गुना अधिक है। 4 वर्ष बाद, तो ये स्थिति तो वर्तमान की है। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 56 है। मतलब पिता और पुत्र, इनकी आयु का योग जो है वो 56 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो अब हमारे पास क्या चाहिए? हमको सिर्फ ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन पता चल जाए तो सारा खेल 2 मिनट का नहीं है। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन है इसका 5, 6, 8, 9। 5, 6, 8, 9 ये ऑप्शन दिए हैं। 5 साल, 6 साल, 8 साल और 9 साल। हम क्या करें? हमें बोल रहा है कि बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बेटे की वर्तमान आयु इन 4 में से कोई एक होगी, उठाओ और लगा दो। सबसे पहले मान लेते हैं बेटे की आयु 5 साल है, तो हमने 5 रख दी। बेटा जब 5 साल का है तो पिता कितने का होता है? होगा इससे 7 गुना अधिक है ना। पिता की उम्र जो है वो बेटे की उम्र की 7 गुनी है। तो 5 7 35, 5 7 35। ठीक है, 35 साल का जब पिता है तो बेटा 5 साल का हो गया। इन दोनों के बीच का अनुपात सेटिस्फाई कर गया। अब 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 होना चाहिए। तो 5 से पुत्र कितना हो जाएगा? 5 से पुत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 अधिक 5 4 9, कितना हो जाएगा? 9 साल हो जाएगा। ये 4 वर्ष बढ़ जाएंगे ना और अधिक, तो 5 साल का था, 4 साल बाद 9 साल का हो जाएगा। ठीक है, पिता भी 35 का था, 4 साल बाद 39 का हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो। 56 हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अगले पे चलना पड़ेगा। तो 39 और 40 और 8 48 नहीं हो रहा है। तो बेटा पहला वाला आंसर तो कैंसिल हो गया। दूसरे पे चलते हैं। पिताजी का बेटा जब 6 साल का होगा तो ये पिताजी हो गए 6 7 42 साल के। 42 में 4 जोड़ दोगे तो 42 और 4 46 हो जाएंगे। 4 वर्ष बाद बेटा भी 4 कितने का हो जाएगा? 6 4 10 साल का हो जाएगा। अब ये 6 4 10 साल का हो गया बेटा और पिताजी हो गए 46 के। दोनों की उम्र का योग 56 हो रहा है क्या? तो 46 और 10 56। बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। आंसर 6 ईयर बेटे वाला सही है, बन जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस सवाल को देखो, इस सवाल को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 अधिक है। एक आदमी है और उसका कोई लड़का है।
कह रहा है कि इस आदमी और इस लड़के की उम्र में, इस आदमी की उम्र उसके लड़के से 24 अधिक है। मतलब मान लीजिए कि ये 1 साल का है तो ये आदमी 25 साल का है। ठीक है, बात समझ में आई? अपने लड़के से ये आदमी 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, यहां 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु बताना है। जो मेरे पास ऑप्शन है बस मैं ऑप्शन पुट करता हूं, हम ढूंढ लेते हैं। लड़के को यदि मैं मान लूं कि 14 साल का है तो ये भाई साहब 14 के होंगे तो इससे 24 अधिक होगा, तो 24 इसमें जोड़ दो, अधिक हो जाएगा। 14 और ये 4, 4 और 4 8, 2 और 1 3, 38 साल का आदमी हो गया, 14 साल का लड़का हो गया, दोनों में अंतर 24 का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम अंतर के प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो अंतर 24 का मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 वर्षों बाद की कंडीशन है, तो 14 साल का लड़का है, 2 साल बाद 16 साल का हो जाएगा। व्यक्ति जो कि 38 साल का है, 2 साल बाद 40 का हो जाएगा। अब ये बताइए कि 16 साल का लड़का आदमी इससे 2 गुना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 का होना चाहिए। भाई साहब तो 40 के हो गए, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन गलत, हटा दो। दूसरे ऑप्शन को रखो। भाई साहब लड़का होकर 18 साल का है और इसमें 24 का अंतर है, तो 24 जोड़ लेते हैं। 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, 2 और 2 4, 42 साल का आदमी है, 18 साल का लड़का है। लड़का 2 साल बाद 20 का हो जाएगा, व्यक्ति 44 का हो जाएगा। अब जरा 20 दूनी करेंगे तो 40 होता है, ना कि 44 होता है, तो ये भी हो गया कैंसिल, गलत। फिर मिटा लो। तीसरा ऑप्शन रखो 20, 20 को मैं यहां रखूंगा। लड़का भाई साहब 20 साल का है, तो 24 के अंतर में 20 और 20 40 4 44, व्यक्ति 44 का होगा, तभी उसमें 24 का अंतर होके लड़का 20 साल का होगा। यहां तक ओके। 2 साल बाद व्यक्ति हो जाएगा 46 साल का, व्यक्ति कितने का है 44, तो 46 का हो जाएगा। और लड़का जो है 20 2 22 का होगा। 22 दूनी 44 होता है, ना कि 46 होता है, तो ये ऑप्शन भी चला गया सीधा सीधा। तीसरा ऑप्शन भी गया। अब आखिरी ऑप्शन है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाना चाहिए, पर एक बार देख लेते हैं। लड़का 22 साल का है, 4 और 2 6 और 2 और 2 4, 46 साल का व्यक्ति हो गया। ये बढ़ के पहुंचा 2 साल में 48 और ये लड़का पहुंचा 2 साल में 24। 24 दूनी 48, हाँ भाई सेटिस्फाई। ऑप्शन डी आपका सही होगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। लड़का 22 साल का था, उस व्यक्ति की उम्र में अंतर और लड़के की उम्र में अंतर 24 का था, तो व्यक्ति था 46 साल का। 2 साल बाद व्यक्ति हो जाएगा 48 साल का और लड़का 22 से 24 साल का हो जाएगा। 24 दूनी 48, व्यक्ति का जो है कह रहा है ना कि उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी होगी, उस आदमी की उम्र लड़के की उम्र की 2 गुनी होगी 2 साल बाद, तो 46 से 48 का हो गया। 22 से 24, 24 दूनी 48, सेटिस्फाई। देखो इस सवाल में क्या करना है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गए पिताजी, ये माता जी से 5 वर्ष बड़े हैं, मतलब +5 है किससे, माता से। ठीक है, आगे कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, मतलब ये पुत्री जो है इसकी आयु की माता 3 गुनी है। पुत्री की आयु अभी कितनी है, 10 ईयर। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। ठीक है, अब देखो यहां पर एक डेटा दिया है, सवाल यहीं खत्म हो जाना है। क्या होगा, पुत्री की आयु 10 वर्ष है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, 10 तिहाई 30 वर्ष। ये 30 वर्ष है, तो पिता कह रहा है कि पिता की आयु माता से 5 वर्ष अधिक है, तो ये 30 की है, तो ये कितने की हो जाएंगे, 35 ईयर। पुत्री आज 10 साल की है, तो जन्म के समय मतलब 0 से 10 साल तक आई है, तो 10 वर्ष अधिक है, मतलब जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी, इधर वापस जाएं तो -10 करेंगे तो कितने के हो जाएंगे पिता,
25 साल के। तो आंसर क्या हो जाएगा 25। ऑप्शन सी, पिता 25 वर्ष के होंगे पुत्री के जन्म के वक्त। ठीक है, बन जाएगा। देखो इस सवाल को, देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है समझना। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी कि पिताजी और पुत्र जी, समझना है ना, पिता की वर्तमान आयु, ठीक है, ये स्थिति कब की है, वर्तमान की। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है ना। जो भी तिगुना होगा उससे 3 वर्ष और अधिक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मुझे पिता की वर्तमान आयु पे पुट करना है वैल्यू। सबसे पहले मैं 33 यदि पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 11 × 33 है ना। और ये जो 33 आया पिता की वर्तमान आयु पर स्थिति है, मतलब क्या कह रहा है कि वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की तिगने से 3 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु यदि मैं 33 रख दूं तो ये तिगने से 3 अधिक है, तिगने से 3 अधिक है, मतलब 33 जो है वो उसका तिगुना है, 3 अधिक हो रहा है, मतलब 30 होगा, तभी तो 3 अधिक है 33। और इसमें 3 गुना कब होगा, 3 बढ़ जाने के बाद इसमें से 3 घटेंगे तो बचेगा कितना, 30। और 30 का तिगुना मतलब 10, 10, 20 और 30, तो 3 गुना, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पे बेटा, 10 हो जाएगी। फिर से समझाता हूं, यदि पुत्र की आयु 10 है तो उसका 3 गुना 23, 3 गुना यदि पुत्र की आयु 10 है तो पिता की आयु 23 हो जाएगी, और उसमें 3 अधिक है तो 33 हो जाएगी। मैंने ऑप्शन पुट किया इसलिए डायरेक्ट 33 रखा। अदरवाइज क्या होगा, मान लो कि पिता की आयु 10 है, पुत्र की आयु 10 है, तब उस स्थिति में पिता की आयु तिगुनी होगी 30 और उसमें 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33। टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 33। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। तो 3 वर्ष बाद चलते हैं। पिता का जो पुत्र है वो 3 वर्ष बाद 10 से कितने का हो जाएगा, 13 साल का हो जाएगा। और यहाँ पिताजी कितने साल के हो जाएंगे, 33 के हैं यहां पर, और यहां कितने के हो जाएंगे, 33 से 3 बढ़ के 36 के हो जाएंगे। 36 जो है, यहां की कंडीशन सेटिस्फाई करें तो पुत्र का दुगना, मतलब 13 दूनी 26 और प्लस 10, 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 दूनी 26 और 10 बराबर कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। बात समझ में आ रही? फिर से समझाता हूं। यहां पर मैंने पहले ऑप्शन को लिया 33 मतलब पिता की उम्र तिगुनी होने के साथ 3 ऐड हो गया, मैंने 3 हटा दिया तो 30 का 3 गुना 10 का 3 गुना क्या हो सकता है, 30 होगा, और 30 में 3 जोड़ दिए 33, 3 वर्ष बाद वही हो गया 36। इसको सेटिस्फाई करने के लिए पुत्र आया 3 बढ़ के 13 दूनी 26 और 10 कितना होता है, 36। आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उत्तर कितना होगा, 33 ही होगा। ऑप्शन से हमको हमेशा साधारण तरीके से पहले दूसरे ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल जाता है। तो ये जो मेथड है उनको बिल्कुल सही तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना। चलिए अगले प्रश्न को देखो। 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो ये बात समझो, 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी होगी। एक तो पहले ये स्थिति समझो कि ये वर्तमान कोई स्थिति होगी, उस वर्तमान की स्थिति से 10 वर्ष पहले भी कुछ होगा और 10 वर्ष बाद भी कोई स्थिति होगी। 10 वर्ष पहले भी ए ही रहेगा, बी रहेगा, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा। ठीक है भाई, ये स्थितियां तो बनेंगी। अब कह रहा है कि यदि अब ए और बी से 9 साल छोटा, ए जो है वो बी से 9 इयर्स क्या है, छोटा है। बी की वर्तमान आयु हमको निकालनी है।
अब जरा समझो, यहां पे यदि मैं 3 रख दूं, समझना है, यदि मैं b बराबर 3 रख दूं तो 3 को मैं 10 वर्ष पहले लेकर जाऊं तो क्या ये चला जाएगा? माइनस में वैल्यू नहीं आ जाएगी? जब माइनस में वैल्यू आएगी तो पहले नंबर ऑप्शन 3 भी कैंसिल, 4 भी रख दूं तो ऑप्शन 4 से 10 वर्ष पहले जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? भाई इसका जन्म ही नहीं हुआ, ये भी कैंसिल। 5 ले जाओगे तो भी 10 साल पहले 5 भी कैंसिल हो जाएगा, और 6 ले जाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको 10 वर्ष पूर्व जाने के लिए कम से कम 11 तो चाहिए, तब तो ऊपर जाके वो 1 बनेगा, और जब वो 1 बनेगा तब इसका दुगना हम लेके आ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। एक बात कि यहाँ के आंसर तो हमने निकाल लिए कि भाई ये आंसर नहीं हो सकते, तो जरा ये आंसर क्या होगा यहाँ पर, इस चीज को भी ढूंढते हैं। ये भी एक तरीका अच्छा होगा कि हम ये पता करें। तो देखो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, हम इस 10 से ऊपर की ही संख्या रख सकते हैं, क्योंकि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद में कम से कम 10 का घटबढ़ तो करना ही है। अब 10 का ऊपर बढ़ाओगे तो 10 ऊपर मान लो, और उसके बाद यहां 10 आएगा तब नीचे जाएगा 10, मतलब कम से कम 20 या 21 रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ ना कुछ सेटिस्फाई होगा। तो सपोज करते हैं मैं यहाँ पे 20 रख लेता हूं, है ना, आपकी भलाई और हमारी भलाई दोनों है कि हम यहाँ पे 20 रख के देखें। 20 रख दिया तो ये 10 वर्ष पहले कितने का होगा? 10 का, है ना। जब ये भाई साहब 10 के होंगे तो इनसे क्या कह रहा है? 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी है। 10 वर्षों में ए की उम्र, 10 वर्षों में ए की उम्र, अब इसकी और इसकी आयु में कितने का अंतर है? 9 का अंतर होगा, मतलब 20 का अगर ये है तो 20 में से 9 घटा दो तब जाके तो अंतर निकलेगा, है ना। 20 और इसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ अंतर निकालना पड़ेगा, तब जाके तो ये क्लियर होगा कि भाई ए जो है वो बी से 9 साल छोटा है। तो बी अगर 20 साल का है तो ए कितना छोटा होना चाहिए? उसे 9 साल छोटा करना है। 9 साल छोटा करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? 11 बनाना पड़ेगा ना, 11 और 9 20 होगा। तो हो गए भाई साहब, ए जो है वो बी से 9 साल छोटे हो गए। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्षों में ए की उम्र, तो 10 वर्षों की स्थिति में 10 वर्षों में ए की उम्र, है ना, ये ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी है। अब इसको यहां से ऊपर की तरफ मैं 10 साल पहले लेके जाऊंगा तो 10 से दुगनी होगी तो कितने की हो जाएगी? 10 दूनी 20 की होगी भाई, हो जाएगी। अब मैं 11 से 10 साल बाद आऊंगा तो 11 और 10 21 होगा ना, 11 से 10 21 होगा, मतलब यार एक का फिर फॉल्ट हो गया। मतलब ये है कि यहाँ ये जो एक का फॉल्ट आया है ना, ये एक का फॉल्ट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि भाई 20 तो नहीं होगा। अब 20 नहीं होगा तो अब अपन क्या करें? इससे एक बढ़ाकर देखते हैं, 21 रख के देखते हैं। भाई 20 नहीं हो रहा, 21 देखते हैं। जब 21 नहीं होगा तो फिर कुछ और रखेंगे। अब इसे 21 करके दिया, है ना। जब मैंने इससे 21 कर दिया तो अब आगे क्या होगा? ये 21 है, 21 में से 9 घटेगा क्योंकि ये छोटा है ना भाई। अभी कितने का है? 9 साल छोटा कर दोगे तो कितना? 11 में से 2 1 12 साल का हो जाएगा ये भाई। ये 12 साल के हो जाएंगे और ये 21 साल के हो जाएंगे। अब 21 साल में 10 वर्ष पहले ये कितने का रहा होगा? भाई 10 घटाना पड़ेगा ना, तो ये 11 का रहा होगा। 11 और 10 21, है ना। ऐसे ही 12 साल पहले ये 2 का रहा होगा। अब 11 से इधर का भाग जो है ना, 10 वर्ष ए की उम्र में 10 साल पहले बी की उम्र से दुगनी, तो बी की उम्र ये है और ए की उम्र जो है 10 साल के बाद, है ना, 10 साल पहले 10 वर्षों में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दुगनी है। तो 10 वर्षों में ए की उम्र बी की उम्र से दुगनी करनी है तो कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। और जब ये 22 हुई तो ए जो है 10 साल बाद कितने का होगा? 12 और 10 22 का होगा। हाँ, सेटिस्फाई। 12 और 10 22 का होगा, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये ओके है। अब और आगे देख लेते हैं। ये 22 जो था वो उधर से बढ़ के 10 साल बाद 21 से 10 31 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ, तो बी की वर्तमान आयु 21 वर्ष हो जाएगी।
और यदि 10 साल बाद ढूंढोगे तो 31 की हो जाएगी। और ए जो है वर्तमान में 12 साल का है और बढ़ के 10 साल बाद 22 साल का हो जाएगा, लड़का जवान हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले तो भाई वो 2 साल का था, बच्चा था। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि इसका आंसर बताओ बी की वर्तमान आयु। तो इनके ऑप्शन में तो था कि इनमें से कोई नहीं, ठोक से ठोक दिया, तो इनमें से कोई नहीं था। लेकिन एक्चुअल में अगर पूछ ले कि इसमें था क्या आंसर, तो 21 वर्ष जो था वो अपन ने अनुमान लगा के निकाला। देखो है ना, क्यों अनुमान लगाया कि भाई देखो 10 साल ऊपर भी जाना और 10 साल नीचे भी जाना है, तो कम से कम 20 साल का लोचा तो होगा। ऊपर नीचे में 2 एक संख्याएं कम से कम हो सकती हैं क्या, तो अनुमानित तरीके से अपन ने खोजा कि भाई 10 साल पहले और 10 साल बाद, क्योंकि 20 से दुगना करना है, तो यदि 10 इधर लोगे तो 10 दूनी 20 तो आएगा ही आएगा ना। इसलिए हमने 20 रखा, नहीं जमा 21 रखा, आ गया। नहीं आता तो 22, 23, 24 रख के देखते, और ज्यादा समझ में नहीं आता तो ऑप्शन था अपने पास, आगे बढ़ जाते। तो मेहनत उतनी ही जरूरी है जितना प्रयास आप करते चलेंगे। आगे देखते हैं।